नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पहुंच गए हैं युद्ध कांड पर और आज हम पढ़ रहे हैं युद्ध कांड से दूसरा यानी कि द्वितीय सर्ग। श्री राम चिंतित थे हनुमान को हृदय से लगा कर कि हनुमान तो समुद्र लांघ कर चले भी गए, लौट भी आए, लेकिन अब आगे समुद्र लंघन प्रक्रिया अब कैसे पूरी होगी, क्योंकि केवल गरुड़, वायुदेव और हनुमान के अलावा किसी और में ये शक्ति नहीं है। तो आज के सर्ग में है सुग्रीव का इस स्थिति में श्री राम को उत्साह प्रदान करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तम तु शोक परिद्युनं रामं दशरथात्मजम् उवाच वचनं श्रीमान् सुग्रीवः शोकनाशनं। किं त्वया तप्यते वीर यथान्यः प्राकृतस्तथा मैवं भूस्त्यज सन्तापं कृतघ्न इव सौहृदम्। सन्तापस्य च ते स्थानं नाहि पश्यामि राघव प्रवृत्ता उपलब्धायां ज्ञाते च निलये रिपोः। मतिमान् शास्त्रवित् प्राज्ञः पंडितश्चासि राघव त्यजे मां प्राकृतां बुद्धिं कृतात्मेवार्थदूषिणी। समुद्रं लङ्घयित्वा तु महानक्रसमाकुलं लङ्कामारोहयिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुम्। तो श्री राम सोच रहे हैं कि समुद्र लंघन के विषय में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, अब उसका समाधान क्या है। सीता जी ने भी यही संदेह उठाया था, जिसका हनुमान जी समाधान तो कर आए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या किया जाए, इसी चिंता में पड़े हुए हैं श्री राम। तो इस प्रकार शोक से संतप्त हुए दशरथ नंदन श्री राम से अब सुग्रीव ने उनके शोक का निवारण करने वाली बात कही। बोले, वीरवर, आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति क्यों संताप कर रहे हैं। आप इस तरह चिंतित न हो। जैसे कृतघ्न पुरुष सौहार्द को त्याग देता है, उसी तरह आप भी इस संताप को छोड़ दें। हे रघुनंदन, जब सीता का समाचार मिल गया और शत्रु के निवास स्थान का पता लग गया, तब मुझे आपके इस दुख और चिंता का कोई कारण दिखाई नहीं देता। हे रघुकुल भूषण, आप बुद्धिमान, शास्त्रों के ज्ञाता, विचार कुशल और पंडित हैं। अतः कृतात्मा पुरुष की भांति इस अर्थ दूषक प्राकृत बुद्धि का परित्याग कर दीजिए। बड़े बड़े नाकों से भरे हुए समुद्र को लांघ कर हम लोग लंका पर चढ़ाई करेंगे और आपके शत्रु को नष्ट कर डालेंगे। निरुत्साहस्य दीनस्य शोकपर्याकुलात्मनः सर्वार्था व्यवसिते व्यसनं चाधिगच्छति। इमे शूराः समर्थाश्च सर्वतो हरियूथपाः त्वत्प्रियार्थं कृतोत्साहाः प्रवेष्टुमपि पावकम्। येषां हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढो मम। विक्रमेण समानेष्ये सीतां हत्वा यथा रिपुं रावणं पापकर्माणं तथा त्वं कर्तुमर्हसि। सेतुरत्र यथा बद्धयेत् यथा पश्येम तां पुरीं तस्य राक्षसराजस्य तथा त्वं कुरु राघव।
दृष्ट्वा तां हि पुरीं लङ्कां त्रिकूटशिखरे स्थितां हतं च रावणं युद्धे दर्शनादवधारय। तो सुग्रीव आगे कहते हैं उत्साह दिलाते हुए उन्हें कि जो पुरुष उत्साह शून्य, दीन और मन ही मन शोक से व्याकुल रहता है, उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं और वह बड़ी विपत्ति में पड़ जाता है। तो ये वानर यूथपति सब प्रकार से समर्थ एवं शूरवीर हैं। आपका प्रिय करने के लिए इनके मन में बड़ा उत्साह है। ये आपके लिए जलती आग में भी प्रवेश कर सकते हैं। समुद्र को लांघने और रावण को मारने का प्रसंग चलने पर इनका मुंह देखिए कितनी प्रसन्नता से खिल जाता है। इनके इस हर्ष और उत्साह से ही मैं इस बात को जानता हूँ तथा इस विषय में मेरा अपना तर्क निश्चय भी बहुत सुदृढ़ है। अब आप ऐसा कीजिए जिससे हम लोग पराक्रम पूर्वक अपने शत्रु पापाचारी रावण का वध करके सीता को यहाँ ले आएं। हे रघुनंदन, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समुद्र पर सेतु बंध सके और हम उस राक्षस राज की लंकापुरी को देख सकें। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंकापुरी एक बार दिख जाए तो आप यह निश्चित समझिए कि युद्ध में रावण दिखाई दिया और मारा गया। अबध्वा सागरे सेतुं घोरे च वरुणालये लङ्घनामर्दितुमिन्द्रैरपि सुरासुरैः सेतुबन्धः समुद्रे च यावल्लङ्का समीपतः सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्युपधारय। इमे हि समरे वीरा हरयः कामरूपिणः तदलं विक्लवां बुद्धिं राजन् सर्वार्थनाशिनी पुरुषस्य हि लोके अस्मिन् शोकः शौर्यापकर्षणः यत्तु कार्यं मनुष्येण शौटीर्यमवलम्ब्यतां तदलङ्करणायैव कर्तुर्भवति सत्वरम्। अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्त्वमातिष्ठ तेजसा शूराणां हि मनुष्याणां त्वद्विधानां महात्मनां विनष्टे वा प्रणष्टे वा शोकः सर्वार्थनाशनः। आगे कहते हैं सुग्रीव श्री राम से कि वरुण के निवासभूत घोर समुद्र पर पुल बांधे बिना तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी लंका को पद्दलित नहीं कर सकते। अतः जब लंका के निकटतम समुद्र पर पुल बंध जाएगा तब हमारी सारी सेना उस पार चली जाएगी। फिर तो आप यही समझिए कि अपनी जीत हो गई, क्योंकि इच्छानुसार रूप धारण करने वाले ये वानर युद्ध में तो बहुत वीरता दिखाने वाले हैं। अतः राजन, आप इस व्याकुल बुद्धि का आश्रय न लें। बुद्धि की इस व्याकुलता को त्याग दें, क्योंकि यह समस्त कार्यों को बिगाड़ देने वाली है और शोक इस जगत में पुरुष के शौर्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को जिसका आश्रय लेना चाहिए उस शौर्य का ही वह अवलंबन करे, क्योंकि वह कर्ता को शीघ्र ही अलंकृत कर देता है, उसके अभीष्ट फल की सिद्धि करा देता है। अतः हे महाप्राज्ञ श्री राम, आप इस समय तेज के साथ ही धैर्य का आश्रय लें। कोई वस्तु खो गई हो या नष्ट हो गई हो, उसके लिए आप जैसे शूरवीर महात्मा पुरुषों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। तत्त्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्वशास्त्रार्थको विदः
मद्विधैः सचिवैः सार्धमरिं जेतुं समर्हसि। न हि पश्याम्यहं कञ्चित् त्रिषु लोकेषु राघव, गृहीतधनुषो यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे। वानरेषु समासक्तं न ते कार्यं विपत्स्यते, अचिराद् द्रक्ष्यसे सीतां तीर्त्वा सागरमक्षयम्। तदलं शोकमालम्ब्य क्रोधमालम्ब्य भूपते, निश्चेष्टाः क्षत्रियाः मन्दाः सर्वे चण्डस्य बिभ्यति। लङ्घनार्थं च घोरस्य समुद्रस्य नदीपतेः, सहास्माभिर्होपेतः सूक्ष्मबुद्धिर्विचारय। आगे बोले सुग्रीव कि आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः हम जैसे मंत्रियों एवं सहायकों के साथ रहकर अवश्य ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हे रघुनंदन, मुझे तो तीनों लोकों में ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो रणभूमि में धनुष लेकर खड़े हुए आपके सामने ठहर सके। वानरों पर जिसका भार रखा गया है, आपका वह कार्य बिगड़ने नहीं पाएगा। आप शीघ्र ही इस अक्षय समुद्र को पार करके सीता का दर्शन करेंगे। हे पृथ्वीनाथ, अपने हृदय में शोक को स्थान देना व्यर्थ है। इस समय तो आप शत्रुओं के प्रति क्रोध धारण कीजिए। जो क्षत्रिय मंद यानी क्रोध शून्य होते हैं, उनसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती, परंतु जो शत्रु के प्रति आवश्यक रोष से भरा होता है, उसी से सब डरते हैं। नदियों के स्वामी घोर समुद्र को पार करने के लिए क्या उपाय किया जाए, इस विषय में आप हमारे साथ बैठकर विचार कीजिए, क्योंकि आपकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म है। लंघिते तत्र तैः सैन्यैर्जितमित्येव निश्चिनो, सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्यवधार्यताम्। इमे हि हरयः शूराः समरे कामरूपिणः, तानरीन् विधमिष्यन्ति शिलापादपवृष्टिभिः। कथञ्चित् परिपश्यामि लङ्घितं वरुणालयम्, हतमित्येव तं मन्ये युद्धे शत्रुनिबर्हण। किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान्, निमित्तानि च पश्यामि मनो मे संप्रहृष्यति। तो आगे बोले सुग्रीव कि यदि हमारे सैनिक समुद्र को लांघ गए तो यही निश्चय रखिए कि अपनी जीत अवश्य होगी। सारी सेना का समुद्र के उस पार पहुंच जाना ही अपनी विजय समझिए। ये वानर संग्राम में बड़े शूरवीर हैं और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। ये पत्थरों और पेड़ों की वर्षा करके ही उन शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। हे शत्रुसूदन श्री राम, यदि किसी प्रकार मैं इस वानर सेना को समुद्र के उस पार पहुंची देख सकूं, तो मैं रावण को युद्ध में मरा हुआ ही समझता हूँ। बहुत कहने से क्या लाभ, मेरा तो विश्वास है कि आप सर्वथा विजयी होंगे, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई देते हैं और मेरा हृदय भी हर्ष एवं उत्साह से भरा हुआ है। तो इस प्रकार सुग्रीव के आश्वासन के साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में दूसरा सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे द्वितीयः
सर्ग है। ओम श्री सीतारामचंद्राय